आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश भर में खुशी है सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर और खास तौर से गुजरात और उनके पैतृक गांव में तो बड़ी धूमधाम से जश्न मन रहा है। 9 महीने बाद आखिरकार अंतरिक्ष से लौटी हैं सुनीता विलियम्स। फ्लोरिडा तट पर लैंड हुआ है ड्रैगन कैप्सूल। सुबह करीब 3:30 बजे ये सफल लैंडिंग हो पाई। 17 घंटे में स्पेस स्टेशन से धरती पर लौट आई हैं सुनीता विलियम्स। जून 2024 से अंतरिक्ष में फंसे हुए थे सुनीता और उनके जो बाकी अंतरिक्ष साथी थे बुच विल्मोर भी उनके साथ में फंसे हुए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर लौटे। उन्होंने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापसी की। ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी सवार थे। चारों एस्ट्रोनॉट 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुए। सुनीता और बुच बोइंग जून 2024 में नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस स्टेशन गए थे, लेकिन स्टारलाइनर के थ्रस्टर में खराबी होने की वजह से उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा। और ये रुकना कुछ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 महीने लंबा हुआ। 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही सुनीता विलियम्स। बीच में जो तस्वीरें सामने आई वो फिक्रों को बढ़ाने वाली भी थी, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वीक लग रही थी, गाल धंसे हुए लग रहे थे। लेकिन आखिरकार ये अच्छी खबर देशवासियों को मिल ही गई, जिसमें सुनीता विलियम्स की हो गई है वापसी। ये 6 तस्वीरें एक साथ देख लीजिए। ड्रैगन कैप्सूल के जरिए कैसे ये सफल लैंडिंग हुई है। पैराशूट खोले गए और एक कुछ अंदाज में समंदर में लैंडिंग हुई है सुनीता विलियम्स और उनके बाकी साथियों की। फ्लोरिडा में ये लैंडिंग हुई है और अब सफलतापूर्वक ये लैंडिंग हो गई। उसके बाद में इस ड्रैगन कैप्सूल का गेट खोला गया और वहां गेट खोलने के बाद वो तस्वीरें सामने आई जिसका देश भर को इंतजार था। वापसी की ये जो झलक है, आप देख रहे हैं सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो एस्ट्रोनॉट थे वो साथ में बैठे हुए दिख रहे हैं। यहाँ सुनीता विलियम्स का ग्रैंड वेलकम हुआ है, शानदार तरीके से स्वागत हुआ है और शानदार स्वागत के साथ ही बहुत ज़्यादा खुशी भी देशवासियों में देखने को मिल रही है। खास तौर से जो पैतृक गांव है गुजरात के मेहसाणा में सुनीता विलियम्स का, वहाँ ये जश्न सबसे ज़्यादा है। गुजरात की बेटी, देश की बेटी जो धरती पर वापस आ गई हैं, वो भी सही सलामत। नासा ने इनफैक्ट इस बारे में जानकारी भी शेयर की है कि सही सलामत और सफल लैंडिंग हो गई है। सभी सेहतमंद हैं। हाँ, उनकी हेल्थ को लेकर ऑब्जर्वेशन में सभी को रखा जाएगा। साथ ही साथ साइकोलॉजिकली जो असर हुए हैं इन 9 महीनों में, उसके लिए भी जानकारी जुटाई जाएगी और फिर उस हिसाब से उनका जो आगे ऑब्जर्वेशन होगा वो किया जाएगा। भारत की बेटी का स्वैग से स्वागत हुआ है और स्वैग से स्वागत के साथ ही सुनीता विलियम्स फाइनली अब धरती पर लौट आई हैं। अब आगे की जो तस्वीरें हैं उनका भी इंतजार देशवासियों को रहेगा कि किस तरीके से सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। रवानगी से लैंडिंग तक का ये सफर रहा है और इसमें अलग अलग पड़ाव सुनीता विलियम्स और उनके करीबियों ने देखे हैं। अब इस पूरे पड़ाव में कौन कौन से अलग अलग जो कदम रहे वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं, कुछ खास ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। रवानगी से लैंडिंग तक का ये सफर कैसा रहा। 18 मार्च सुबह 8:35 पर जब स्पेस क्राफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, 18 मार्च सुबह 10:30 बजे का वक्त था जब ISS से अलग हुआ ये स्पेस क्राफ्ट और यहीं से जो वापसी थी वो शुरू हुई। डी ऑर्बिट बर्न यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ पर सुबह 3:27 जब फ्लोरिडा तट पर ये सफल लैंडिंग हुई है ड्रैगन कैप्सूल के जरिए, ये सफल लैंडिंग हुई है। यहाँ 18 मार्च सुबह 8:35 पर जो ऑपरेशन शुरू हुआ वो किस तरीके से फिर सुबह 3:27 के आसपास पर खत्म हुआ, वो भी सुनीता विलियम्स की लैंडिंग के साथ में ये कुछ वो पड़ाव रहे और ये वो खास वक्त रहे। 19 मार्च रात 2:41, फिर सुबह करीब 3:27 पर, यानी कि अर्ली मॉर्निंग एकदम भोर में ये अच्छी खबर देशवासियों के लिए आई, जिसमें कि सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए फ्लोरिडा के तट पर अब सफल लैंडिंग उनकी होती है, उनके और बाकी साथियों की। और फिर वो तस्वीरें जिसे देखकर देश भर में सुकून है, राहत है, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो रवानगी से लेकर लैंडिंग तक ये कुछ खास डेट्स रही और ये कुछ खास टाइम रहे और ये जो डेट्स और टाइम्स हैं ये लोगों के जहन में इसलिए भी ज्यादा हैं क्योंकि ये वापसी से जुड़े हुए हैं। आप समझिए कि 8 दिन का ये सफर था, 8 दिन की ये यात्रा थी, लेकिन खिंचते खिंचते ये हो गई पूरे करीब 9 महीने की।
अब 9 महीने की इस यात्रा में अलग अलग प्रेशर भी झेले गए हैं और इन प्रेशर्स के बीच में सुनीता विलियम्स की हो गई है वापसी। अब 9 महीने के ये जो 9 काम थे वो भी जान लीजिए। इंसान पर माइक्रो ग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन इस दौरान किया गया है। अब वहीं अंतरिक्ष में रहते हुए साथ ही साथ धरती पर संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव सेशन किए गए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा इस सब यात्रा के दौरान ही। और साथ ही साथ स्टार लाइनर की गड़बड़ी दूर करने में भी मदद की गई। और ये सब कुछ हो पाया तभी क्योंकि अंतरिक्ष में पूरी टीम थी सुनीता विलियम्स के साथ। अंतरिक्ष में पौधों के विकास पर भी रिसर्च की गई है, जिसको लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई थी। यहाँ माइक्रोबिलियल यानी कि सूक्ष्म जीवों पर भी रिसर्च हुई है। जीवों से जुड़े हुए पोषक तत्वों का भी अध्ययन इन 9 महीनों में किया गया। ये कुछ ऐसे खास काम रहे जिनकी अब चर्चा हो रही है। साथ ही जीन सीक्वेंसिंग प्रयोग पर भी रिसर्च अंतरिक्ष में रहते हुए इस टीम ने की है। कार्गो ट्रांसफर में भी अहम भूमिका निभाई इस टीम ने। 9 महीने के ये 9 अहम काम हैं जिनकी बात हो रही है। ISS रख रखाव और देखभाल का भी काम इन 9 महीनों में हुआ है। 8 दिन की यात्रा थी। सोचिए जरा कि 8 महीने साइकोलॉजिकली तैयार खुद को रखकर और मेंटली प्रिपेयर होकर 8 दिन की इस यात्रा पर सुनीता विलियम्स और उनके बाकी साथी रवाना हुए, लेकिन वहीं पर फंस गए। लेकिन अब करीब 9 महीने बाद हुई है वापसी, और वापसी शानदार हुई है, जानदार हुई है, जिसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है और साथ ही साथ जश्न भी मनाया जा रहा है, संतुष्टि भी है, सुकून भी है। 6 तस्वीरें आप अलग अलग देख रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के साथ ही मेरे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुस्कान मल्होत्रा मेरे साथ में जुड़ गई हैं खगोल शास्त्री के तौर पर। साथ ही साथ डॉक्टर निमिष कपूर मेरे साथ में है खगोल शास्त्री के तौर पर। सूर्य प्रकाश कपूर मेरे साथ में है वैज्ञानिक के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। साथ ही साथ जतिन रावल मेरे साथ जुड़े हुए हैं अहमदाबाद से। गुजरात के मेहसाणा के पैतृक गांव में ही जश्न हो रहा है। इनफैक्ट गुजरात भर में और देश भर में भी जश्न की तस्वीरें हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत। आपसे मैं सवाल करूं, लेकिन सबसे पहले जतिन का रुख कर लेती हूं। जतिन, गुजरात की बेटी, देश की बेटी की वापसी हो गई है धरती पर और अब हर तस्वीर बड़ी सुकून देने वाली है। ये बताइए जश्न किस तरीके से, किस अंदाज में वहां के लोग मना रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं ये काफी खुशी का पूरे देश में जो है अभी फिलहाल माहौल है कि पूरे देश में जश्न एक तरह से मनाया जा रहा है। जैसे कि दिवाली में जश्न मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो गुजरात का जो मेहसाणा जिला है, मेहसाणा जिला का जो जुलासण गांव है, जहां से जो सुनीता विलियम्स जी का पैतृक गांव है, वहां पर जब से वो गई थी तब से लेकर लगातार वहां पर अखंड ज्योत थी। तो वो जो महादेव का मंदिर था, वहां पर ज्योत, अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई थी। लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे जब से वो लेके। हालांकि 8 दिन का प्रवास था, लेकिन 9 महीने में परिवर्तित हो गया। लेकिन 8 दिन के लिए भी गई थी, तब से लेकर लगातार वहां पर जो थी वो अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई थी। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि वो सुरक्षित तरीके से वापस आ जाए। लेकिन जिस तरह से 8 दिन की जगह पर 9 महीने का ये प्रवास जो है वो हो गया है। 9 महीने तक सुनीता विलियम्स वहां पर माइक्रो ग्रेविटी के अंदर वो फंसी रही। किस तरह से उन लोगों ने वहां पे, उन्होंने, जैसे लोग इसीलिए खुशी का जश्न मना रहे थे क्योंकि वो एक तरह से जंग जीत के आई है। जैसे कि अगर आप बात करें कि आप अगर घर से अगर कुछ 3 या 4 दिन या 1 हफ्ते भी अगर बाहर रहते हैं, तब भी आपके जहन में ये ख्याल आ जाता है कि आप कब अपने घर वापस लौटे। क्योंकि आदमी जो है वो, इंसान जो है वो अपने घर पहुंचता है तभी वो सुकून की सांस लेता है। लेकिन 9 महीने, यानी कि 9 महीने उन्होंने एक ऐसी जगह पर, अगर आपको 1 महीने के लिए भी, अगर जैसे कि कोरोना के समय हमने देखा कि जो भी लोगों को आइसोलेट किया जाता था, उन लोगों को घर में कैद किया जाता था, तब भी उन लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जाती थी। ऐसे में 9 महीने उन्होंने एक ही जगह पर, वो भी वहां पर न कुछ खाने पीने की ऐसी सुविधाएं थी, न रहने की ऐसी सुविधाएं थी। माइक्रो ग्रेविटी वहां थी, वहां पे वो हवा में अंदर ही उड़ रही थी। ऐसी परिस्थिति से निकलकर वो बाहर आई है। हालांकि रवानगी से लेकर जो लैंडिंग का जो सफर था 17 घंटे का, वो काफी सुरक्षित रहा। वो सुरक्षित तरीके से उनकी लैंडिंग भी यहाँ पर हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि अब जैसे, हालांकि वो जब यहाँ पर लैंडिंग की और जो वो ड्रैगन कैप्सूल से जब बाहर निकल रही थी, तब तो वो काफी सुरक्षित और काफी
खुशी एक चेहरे पर उनके ऊपर और वो जो दिखाई दे तसल्ली रही है कि सुनीता खुशी। विलियम्स के चेहरे के साथ साथ उनके गांव के लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी सलामती की दुआ करने वाले हर किसी के चेहरे पर वो सुकून नजर आ रहा है। जितिन, आप रहिएगा मेरे साथ में। मुस्कान मल्होत्रा का मैं रुख कर लेती हूँ। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं मुस्कान जी, ये बड़ी राहत की तस्वीरें हैं, लेकिन राहत के साथ साथ कुछ सवाल भी लोगों के जहन में है कि भाई 8 दिन की यात्रा पर गए लेकिन लग गए 9 महीने। अब उसका क्या असर सेहत पर हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है, और कैसे इसका ख्याल रखा जाएगा? आप अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी। हाँ, देखिए, जैसे वो अब 8 दिन के लिए गए थे, अब वो 9 महीने के लिए वहां पे रुक गए ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। सो हमें पता है उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मसल मास की, बोन डेंसिटी की, वहां पे बिल्कुल माइक्रोग्रेविटी है। वहां पे बिल्कुल भी हमारे जैसे यहाँ का जैसा एनवायरमेंट है बिल्कुल नहीं है। वहां पे बिल्कुल माइक्रोग्रेविटी है, जिसकी वजह से उनकी मसल्स वीक हो चुकी है, उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो उनकी जो चिन है, अगर मैं बात करूं तो वो भी थोड़ी सी नीचे की तरफ दिखाई दे रखी है। उनकी जो ब्लड विजन है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मसल्स वीक हो जाती है तो आईज के साइड का एरिया भी पूरा वीक हो जाता है, तो उनका ब्लड विजन भी होता है। अब मैं आईएसएस में वो रहते हैं, तो दैट मीन्स कि वो, अगर आईएसएस की मैं बात करूं तो पूरे पृथ्वी का 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेते हैं पूरे पृथ्वी का। तो दैट मीन्स पूरे दिन में वो 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखते हैं। तो इनसे उनकी स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे उनका ऑर्थोस्टैटिक इंटॉलरेंस। वो ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। अगर वो खड़े हो रहे हैं या कुछ, तो वो उनको डिजीनेस फील होगा, उनको वर्टिगो फील होगा। तो ये सारी जो चैलेंजेस है वो उनको फेस करने होंगे। पर ये हम अगर कहीं हम अपने भी एरोप्लेन्स में जाते हैं, फ्लाइट पे जाते हैं, तो हम अडेप्ट करना हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अभी सर ने बात करी, कोविड में हम जब आइसोलेट हुए थे घर पे, तो हम जब बाहर जा रहे थे तो हमें भी बहुत अलग चेंजेस दिखाई देते कि हमें हमेशा मास्क पहनना है, सैनिटाइजर लगाना है हमेशा। तो ये सब चेंजेस उनकी लाइफ में अभी कुछ महीने रहेंगे। ऑल्दो नासा जो है वो 45 डेज तक अपने अंडर रिकवरी में रखता है सारे एस्ट्रोनॉट्स को, और हमें देखने में वो लगते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ बिल्कुल सही है। बट अंदर से उनको जैसे कि ग्रेविटी से एकदम उनको, अब वो पूरी ग्रेविटी, अब वो अपना वेट पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहाँ वो जीरो ग्रेविटी में थे, कहाँ वो अब अपना वेट पूरा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सब चेंजेस उनमें देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो ये हमेशा परमानेंट नहीं रहेंगे। ये रेगुलर एक्सरसाइज से, थेरेपी से, प्रॉपर हाइड्रेशन से, न्यूट्रिएंट्स लेकर, प्रॉपर टाइमली मेडिकल चेकअप करवाकर, या उन पे वो अपना फिजिकल स्ट्रेन बहुत कम ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से ये ठीक भी करा जा सकता है। तो ये डेफिनेटली है कि जो नासा ने हमें एक ग्रीन सिग्नल जरूर दिया है कि उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, बट देन ऑल्सो वो देखेंगे कि क्या वो 45 डेज तक वो सही है, वो अंडर अपनी आई रखेंगे, उसके बाद भी उनपे बिल्कुल फिजिकल स्ट्रेन एकदम नहीं दिया जाएगा। तो धीरे धीरे हम एक्सरसाइज उनकी होगी, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है उसमें भी अडेप्टेशन लाई जाएगी। तो ये सारे चेंजेस ठीक है। आप बता रही हैं कि विद टाइम ये सब कुछ ठीक होगा, हील होगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क होता है धरती के एनवायरनमेंट में और अंतरिक्ष में रहने में। इस बीच नासा की तरफ से आया है बड़ा बयान, और ये सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर है, उनके सही रहने को लेकर है। नासा ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि सभी एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो सुरक्षित हैं। साथ ही नासा ने जिक्र भी किया कि शानदार तरीके से सफल लैंडिंग हुई है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। हालांकि 8 दिन की यात्रा थी, लंबी खिंच गई, करीब 9 महीने तक, और ऐसे में नासा कह रहा है कि हमारा जो मिशन था वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा, हमें अपनी टीम पर गर्व है। ये किसी भी टीम के लिए हौसला बढ़ाने वाली बात होती है। जिस तरीके के शब्दों का जिक्र किया गया है, शब्दों के साथ साथ जिस भावना का जिक्र किया गया है, हम ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं, एक साथ आप देख लीजिए। 9 महीने बाद वापसी हो गई है धरती पर सुनीता विलियम्स और उनके बाकी साथियों की, और ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ये वापसी हुई है। समंदर में सफल लैंडिंग कराई गई है। किस तरीके से इस ड्रैगन कैप्सूल से एस्ट्रोनॉट्स बाहर आए वो भी आपने देखा, हाथ मिलाकर, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई भी यहाँ पर सुनीता विलियम्स जो हैं वो नजर आ रही हैं।
जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ सुनीता विलियम्स के जो सलामती की दुआ करने वाले हैं या परिवार वाले हैं या करीबी हैं, किस तरीके से उन्हें ये तस्वीरें राहत पहुंचा रही होंगी। भारत की बेटी की हो गई है धरती पर वापसी। अब धरती पर वापसी की ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। साथ ही साथ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ ये चीजें ठीक हो पाएंगी। ग्रैंड वेलकम हो रहा है और पृथ्वी पर परी के कदम किस तरीके से हैं, हम परी क्यों कह रहे हैं, सुनीता विलियम्स ने वो कर दिखाया जो करीब करीब असंभव सा लगता है। और ये शानदार लैंडिंग की तस्वीर और शानदार सफर आपकी बातें आज हो रही हैं। ग्रैंड वेलकम हुआ है, अंतरिक्ष से रवानगी को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। अंतरिक्ष से रवानगी और लैंडिंग तक 17 घंटे का वो पूरा वक्त रहा और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। 18 मार्च सुबह 8:35 पर रवानगी हुई। 18 मार्च को सुबह 10:35 पर ISS से अलग हुआ। 10:35 पर ये जो स्पेस क्राफ्ट था वो अलग हुआ। देर रात 2:41 का वक्त था जब GD ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ और उसके बाद में ही स्पेस क्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तापमान और ज्यादा बढ़ गया, जो कि होता भी है। स्पेस क्राफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने से करीब 7 मिनट तक ये संपर्क टूटा रहा और आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में ये लैंडिंग हुई है और सफलतापूर्वक ये लैंडिंग हुई है। लेकिन मिनट दर मिनट कैसे ये पूरे 17 घंटे का सफर रहा ये आपने जाना और कुछ टाइम इसमें बीच में ऐसा रहा जो कि कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड सा रहा और उसको लेकर ही चिंताएं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स की थी, वैज्ञानिकों की थी। ये 5 तस्वीरें आपने देख ली, 5 तस्वीरें लैंडिंग से जुड़ी हुई हैं। सफल लैंडिंग की ये जो तस्वीरें हैं वो तो हैं ही। मेरे साथ में जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़े हुए हैं। निमिष कपूर जी से मैं ये जानना चाहती हूँ। निमिष कपूर जी, हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग की तस्वीरें भी देख ली, उसकी प्लानिंग पर भी बात हो गई कि कैसे मिनट दर मिनट एक्सपर्ट्स की भी निगाहें बनी रहीं और ड्रैगन कैप्सूल से आखिरकार एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला गया और वो तस्वीरें बड़ी राहत और सुकून देने वाली थी। लेकिन वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं बीच में कुछ मिनट ऐसे थे जब चिंताएं सबसे ज्यादा थीं, जब अनहोनी की आशंका बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो मिनट्स क्रॉस हुए वैसे ही तसल्ली हो गई कि अब सब कुछ ठीक है। वो खतरा किस तरीके का होता है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि ये सामान्य मिशन की तरह हम इसको लें और ये जरूर है कि सुनीता जी वहां पर 7 दिन के लिए गई थी। एक टेस्ट मिशन था वो और उसके बाद उनके स्पेस क्राफ्ट में गड़बड़ी हुई। जो बोइंग का स्पेस क्राफ्ट था वहां पर हीलियम लीक हुई, जिससे कि उनको 2-3 महीने उसकी जांच परख करनी पड़ी और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया गया कि हम हड़बड़ी नहीं करेंगे और उस बोइंग को वापस बुला लिया गया और वो सुरक्षित लौट भी आया था। और वो सुनीता जी वहाँ स्पेस स्टेशन में रुकी। एक वो बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जहाँ उन्होंने 150 तक प्रयोग किए। उसके बाद जैसा कि घटनाक्रम आपने बताया, कल से बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, तो उसमें जो ये 7 मिनट होते हैं जो एक बहुत जिसको हम कह लें जब संपर्क टूट जाता है, तो वो 7 मिनट जब हम वातावरण में प्रवेश करते हैं और जब हम उतरने वाले होते हैं तो वो 7 मिनट सुरक्षित रहे और उसमें जो एक आग की लपटों जैसा हमें फील होता है और हमारी जो शील्ड होती है वो हमें उस स्पेस क्राफ्ट को सुरक्षित रखती है और वो सब कुछ सही रहा। और ये हर मिशन में ऐसा होता है और ये 6-6 महीने पे ये मिशन जाते हैं। जो हमारा अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है जिसमें दुनिया के तमाम देश उससे जुड़े हुए हैं और ये 6 महीने का एक मिशन होता है। तो जो अभी क्रू 9 लौटा है और क्रू 10 वहां पहुंच चुका है, तो इस तरह से ये 6-6 महीने का ये अंतराल पर ये मिशन होते हैं और ये एक सेलिब्रेटेड हम इसको इस यात्रा को कहेंगे, क्योंकि सुनीता जी ने जिस शिद्दत से, जिस जज्बे से और जिस जुनून से वहां पे ये रही, आप देखेंगे उनके चेहरे पे कोई आपने शिकन नहीं देखी होगी और वो उन्होंने योगा प्राणायाम भी किया, जिम में वर्कआउट भी किया और हमेशा वो हंसती नजर आई। कभी उनके चेहरे पे कोई उदासी या ऐसी चीज नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, ये हमारे युवा वैज्ञानिकों के लिए और जो अंतरिक्ष में जो शोधरत हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है आने वाले समय में। और भारत भी अपना
स्पेस स्टेशन की तैयारी कर रहा है और कुछ दशकों में ये स्टेशन जो है हम अपना बना भी लेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत अच्छा परिचय दिया गया। और जिस तरह से ये ड्रैगन इनको वापस लेके लौटा है, और उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस थे, क्योंकि जब सुनीता जी गई वहां पर तो वो बोइंग में सवार होके गई थी, और जब वो वापस आई तो वो ड्रैगन से वापस आई। उनको जो तैयारियां उन्होंने की थी, उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, वो बोइंग के हिसाब से दी गई थी, और जो वापस आई वो ड्रैगन के उसमें वापस आई। तो आप ये देखें कि कितना खूबसूरती से और कितना बारीक टेक्निकल अरेंजमेंट यहाँ पे किए गए, और जरा भी कहीं कोई मुश्किलात नहीं हुई। और अब जैसा कि मुस्कान जी ने बताया कि उनको यहाँ एडजस्ट होने में कुछ समय लगेगा, उनको लगभग 3 हफ्ता महीना भर मेडिकल देख रेख में रखा जाएगा। क्योंकि होता यह है कि जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस स्टेशन में जाते हैं, तो हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं उससे अफेक्टेड होती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होता है, क्योंकि शरीर में हमारे विखंडन की क्रियाएं होती रहती हैं, कोशिकाएं मरती रहती हैं, नई कोशिकाएं जन्म लेती हैं। लेकिन जब हम जीरो ग्रेविटी पे या माइक्रो ग्रेविटी पे जाते हैं, तब हमारी कोशिकाओं के निर्माण में दिक्कत आती है, हमारे बोन डेंसिटी कम होती है, हमारा जो हार्ट है, हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं। हमारे जो पैर में हम जहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि हम वहाँ खड़े नहीं हो सकते, हम तैरते रहते हैं, तो पैर की जो निचली परत होती है वो जो है वो कम हो जाती है, जैसे हम बेबी फीट कहते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी जो समय के साथ साथ सही हो जाएंगी। तो एक बहुत सेलिब्रेटेड ये मिशन रहा, और एक बहुत जोश और जज्बे का परिचय सुनीता जी ने किया। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, एक तो वो है ड्रैगन कैप्सूल से जब सुनीता विलियम्स को बाहर निकाला जा रहा है, साथ ही साथ दूसरी तस्वीर ये है एलॉन मस्क के साथ में सुनीता विलियम्स खड़ी हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट भी है, एलॉन मस्क ने नासा और स्पेस एक्स को बधाई दी है। एलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद भी कहा, मिशन को प्राथमिकता देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है एलॉन मस्क ने। साथ ही साथ एलॉन मस्क ने कहा कि अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी के लिए बधाई। जिस तरीके से सुनीता विलियम्स और उनके साथी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, सफलतापूर्वक धरती पर वापसी हो गई है, ये देश ही नहीं दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है इस वक्त। और आप इन तस्वीरों को देखकर हर कोई सुकून महसूस कर रहा है। इस बीच एलॉन मस्क जिनके बड़े इनिशिएटिव पर अब ये वापसी हो पाई सफलतापूर्वक, इसको लेकर यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को भी शुक्रिया उन्होंने कहा। साथ ही साथ सुनीता की वापसी पर राजनाथ सिंह ने भी पोस्ट किया है, लिख रहे हैं भारत की बेटी धरती पर लौटी, क्रू 9 की वापसी पर खुशी उन्होंने जाहिर की है। उनके कहने का मतलब यह है कि साहस जो है, जो उपलब्धियां हैं, उन पर गर्व देश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने आगे लिखा कि सुनीता लाखों लोगों के लिए प्रेरणा साबित हुई हैं, यानी सुनीता विलियम्स को लेकर अब देशवासी जज्बाती भी हैं, साथ ही साथ अब जो उम्मीदें थी वो भी अब पूरी हो गई हैं, और जो आशंकाओं का दौर था वो अब खत्म हो गया है। इसीलिए खुशी भी है, और खुशी के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस जश्न की तस्वीरों के साथ में आप देख रहे हैं दिवाली जैसा माहौल बन चुका है। सूर्य प्रकाश कपूर जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये खुशी की है, ये जश्न की है। हमने बताया कि कैसे वो एक एक पड़ाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, कौन कौन सी वो मिनट थी जब जो एक्सपर्ट्स थे, जो वैज्ञानिक थे, उनकी नजरें सबसे ज्यादा थी। लेकिन साथ ही हमने ये भी बताया कि वहां अंतरिक्ष में रहते हुए कुछ ऐसी खोज, कुछ ऐसी रिसर्च भी की है इस टीम ने, जो शायद पॉसिबल ना हो पाती अगर इतना टाइम ना होता तो। मैं अभी तक आपने देखा होगा कि सभी का ध्यान माइक्रोग्रेविटी के ऊपर है। माइक्रोग्रेविटी के अलावा जो और जियो फिजिकल फीचर्स हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। जो नासा की रिसर्च टीम है, मैं उनको एक नई बात बताने जा रहा हूं जो आज तक पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्टों को नहीं पता। वो क्या है कि धरती जो है, धरती के ऊपर स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट होता है। क्या है कि धरती की नाभि से आग पैदा होती है, वो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन जो है धरती के सरफेस से निकल के आकाश को जाती हैं। जब वो धरती के सरफेस से निकल के आकाश को जाती हैं तो जो 800 करोड़ आदमी धरती पे बैठे हैं, उनके लिए धरती के ऊपर जितनी फंगस, जितना माइक्रोब्स, जितनी इन्फेक्शन होती है, वो इंफ्रारेड हीट रेडिएशन धरती के सरफेस को स्टेरिलाइज करती हैं। ये जो स्टेरिलाइजेशन की फैसिलिटी है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं है। वहां 13 किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं जो कि ड्रग रेजिस्टेंट हैं,
जो म्यूटेशन करते हैं, जैसे कि अगर आप 6 महीने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, तो स्पेस स्टेशन के अंदर जो माइक्रोब्स पैदा हो रहे हैं, जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, वो धरती के बैक्टीरिया से अलग हैं, वहाँ एनवायरनमेंट से अलग हैं। तो साइंटिस्टों को उनकी वहाँ स्टेरिलाइजेशन का जो है प्रावधान करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ अथर्ववेद के भूमि सुख के बाद में मंत्र में क्लियर कट लिखा है, अभिनय पवस्व। ये धरती जो है, इसको पवित्र करने के लिए, इसको स्टेरिलाइज करने के लिए धरती की नाभि में जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर चलता है, मल्टी टेरावाट हीट प्रति सेकंड पैदा करता है, उसी से धरती फूली हुई है, उसकी बयांसी से, उसी से धरती का सरफेस स्टेरिलाइज होता है। ये फैसिलिटी वहां नहीं है। सेकंड, जो ये हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर जो है 400 किलोमीटर की हाइट पे अवेलेबल नहीं है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसको ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन नहीं है। ओजोन लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं, उनसे धरती वासियों की रक्षा करते हैं। ये ओजोन लेयर यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर में है, इसकी एब्सेंस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, दिस इज अ बिग चैलेंज। 6 महीने वहां पे रहने का मतलब है वहां अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं उनकी इंटेंसिटी से एक्सपोजर होगा, उसी से कैंसर के खतरे, उसी से डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं। ये जो मूलभूत फैसिलिटीज धरती माता ने धरती वासियों को दी हुई है, इनसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वंचित है। जो रिसर्च टीम है, नासा की हो या रशिया की हो या इसरो की हो, मैं सबको बार बार कहना चाहूंगा कि जो कंपैटिबिलिटी इशू है सिर्फ माइक्रोग्रेविटी तक सीमित मत रखें। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, मैग्नेटोटेरिमिक जो पैरामीटर है वो धरती पे मौजूद है, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अवेलेबल नहीं है। आप जब नंगे पांव धरती पे चलते हो तो आपके पैरों को हल्की हल्की बिजली, हल्का हल्का मैग्नेटिज्म धरती माता आपको प्रोवाइड करती है। ये जो प्रोविजन है मैग्नेटोटेरिमिक पैरामीटर है, ये जो फीचर है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एब्सेंट है। इसके अलावा बहुत सारे, ये देखिए, आयनोस्फीयर से 24 घंटे धरती की तरफ फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी कि हल्की हल्की बिजली गिरती है। जब हम खुले आकाश में छत के ऊपर खड़े होते हैं, मान लो मैं अपनी शर्ट उतार दूं, तो मेरी स्किन के ऊपर जो फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट है, जो हल्की हल्की बिजली है, सेंसेशन है, चेतना, जिसको हम चेतना कहते हैं, वो हमें धरती पे ही अवेलेबल है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये फेयर वेदर इलेक्ट्रिक करंट की फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो सिमुलेशन इन्होंने की है, सिर्फ माइक्रोग्रेविटी से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा कम से कम 10-12 और पैरामीटर्स हैं जो मैंने अभी गिनाए हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है सूर्य प्रकाश जी, जो बातें आप कह रहे हैं, उन बातों का ख्याल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की टीम भी रख रही होगी। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो बड़ी सुकून वाली हैं और देश भर की निगाहें इन तस्वीरों पर है। आगे जो भी तस्वीरें होंगी या अपडेट होगा सुनीता विलियम्स या उनके बाकी साथियों से जुड़ा हुआ, आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है।